हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था हिंदी सीटेट गद्यांश और काव्यांश का, तो ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। जो हमारे हिंदी में गद्यांश और काव्यांश पूछे जाते हैं 15 नंबर के। तो इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है चौथा प्रैक्टिस सेट है। और उसके पहले हमने EVS CTP और हिंदी संस्कृत इन सब के प्रैक्टिस सेट किए हैं। और जो EVS हमारा है, इसके जो मेन टॉपिक है उसका फास्ट रिवीजन भी किए हैं। अगर आप कोई भी मतलब ऐसा वीडियो है या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप रिवीजन करना चाहते हो, तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को ढूंढ कर आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का गद्यांश। तो हमारा गद्यांश है कि सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज, नीरज इनका उपनाम है, ने अपनी एक रचना में कहा, जैसा हो आघात रे वैसे बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। ठीक, आगे देखते हैं। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उनसे निकलती है। जो हमारा ऊपर इन्होंने जो कहा है ये वाला, इसी का व्याख्या है। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही उनसे ध्वनि निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि हम कोमलता से आघात करते हैं तो कर्ण प्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणी जन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी वही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करता है। इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं, कहते हैं अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, न कम न अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। और यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसे ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसे ही डरावनी आवाज़ लौटकर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए इसका आशय हम समझते नहीं। चूँकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। तो ये हमारा जो गद्यांश था, इसमें ये कहा गया है कि जिस प्रकार हम कार्य करेंगे उसी प्रकार हमें फल भी मिलेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें भी वापस में बुरा व्यवहार ही मिलेगा। अगर हम किसी की निंदा करते हैं या ईर्ष्या करते हैं तो वैसा ही हमें भी मिलेगा। यदि हम दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, स्नेहपूर्ण सबके साथ रहते हैं, तो वैसे ही दूसरे लोग भी हमारे साथ रहेंगे और हमें पसंद करेंगे। मेन मुद्दा इसमें यही कहा गया है। ठीक, इसमें ये बताया गया इस गद्यांश में कि जिस तरह हम दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। ठीक, तो जो हमारा प्रश्न है इसे देखते हैं। जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? सितार बजाने की भांत जीने का भी एक सलीका होता है। जीवन तो सुरीला ही होता है, तुलना ही असंगत है। जीवन सितार की भांत संगीतमय होना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि अगर इसमें बताया गया है कि अगर हम कोमलता के साथ सितार को बजाएंगे तो मधुर और कोमल आवाज़ सुनाई देगी। अगर हम उसे क्या करेंगे कि कठोरता के साथ उसमें मतलब वादन करेंगे, यहाँ पर देखें आप लोग, कठोरता से अगर आघात करेंगे तो क्या होगा, कठोर ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन कोमलता से आघात करेंगे तो कर्ण प्रिय, मतलब कान को जो प्रिय लगे वो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वही कहा गया है इसमें कि जो हमारा वाद्य यंत्र होता है, जिस प्रकार वाद्य यंत्र पर हम आघात करते हैं हमें उसी प्रकार आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारा जीवन भी वैसे, जिस प्रकार हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें मतलब
जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा भी हमें भी वापस मिलेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन बचाने की बात जीवन का भी एक सलीका होता है। ठीक, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो हमारा गद्यांश दिया गया है, जीवन के साथ सितार की तुलना की गई है, क्योंकि सितार बजाने की बात ही जीवन का भी एक सलीका होता है। जिस प्रकार वाद्य यंत्रों पर हम जैसे आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि निकलती है। ठीक सॉरी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया? आघात का, गूंज का, अनुशासन का या सितार का? तो अभी हमने देखा कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए जो लेखक है उन्होंने आघात का उदाहरण दिया, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा है कठोर आघात। जब जैसे हम लोग किसी के साथ अगर कठोरता से व्यवहार करेंगे तो भी हम मतलब दूसरा वो ना सही दूसरा व्यक्ति हमसे करेगा, तो मतलब जैसा हम करेंगे हमें वापस वही तरह उसी तरह मिलेगा। अब यहाँ देखिए तो उसी प्रकार बताया गया है ना, कोमलता से आघात करेंगे तो आघात की बात कहिए तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक की दृष्टि से उस शब्द को चुनिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो, जैसे निकलता, सार्थकता, कोमलता और कठोरता। तो इन सब में जो हमारा सबसे अलग है वो कौन सा है? निकलता, सार्थकता, कोमलता और कठोरता। तो इन सब में हमारा जो सबसे अलग प्रत्यय ऑप्शन नंबर ये है, निकलता। अब किस प्रकार अलग है वो भी हम देख। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है निकलता, निकलता का मूल शब्द क्या है? निकलना। तो निकलना में से ना की जगह ता प्रत्यय लगा तब हमारा निकलता बना। लेकिन जो हमारा ये सार्थकता है इसमें जो मूल शब्द है ये सार्थक है, तो इसमें ता प्रत्यय लगा तो ये ऑप्शन नंबर ये सॉरी बी, सी और डी इस एक प्रकार है, और जबकि हमारा जो ये है ये अलग है। किस प्रकार अलग है ये भी हमने बताया कि जो निकलता जो हमारा प्रत्यय लगा हुआ शब्द है ये निकलना इसका मूल शब्द है, तो ना की जगह हमने ता प्रत्यय किया है। लेकिन जो हमारे बाकी ऑप्शन है उसमें कि हम मूल शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ दें, कोई शब्द नहीं हटाया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकियों से ये अलग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डॉट डॉट की कर्मवाच्य में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यदि कोई अच्छा शब्द या बोले तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, और डी है यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलें तो इसका जो हमारा कर्मवाच्य में अगर इसमें हम रचना देखें तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है घृणा प्लस स्पद, दूसरा है घृणा प्लस आस्पद, तीसरा ऑप्शन है घृणा प्लस पद, चौथा ऑप्शन है घृणा प्लस पद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घृणा प्लस आस्पद। अब किस प्रकार हुआ ये भी हम देख लेते हैं। जैसे घृणा प्लस अस्पद जो दिया गया है, जो इसमें घृणास्पद शब्द है, ये घृणास्पद जो है इसमें अगर हम मूल शब्द की बात करें तो इसमें घृणा जो है ये मूल शब्द है, और जो अस्पद है ये इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? रचनाकार, कवि, गीतकार और संगीतकार। तो इसमें जो हमारा इसका जो इसमें विशेषण उपयुक्त नहीं पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संगीतकार। ठीक, गोपाल नीरज के लिए जो संगीतकार विशेषण है ये उपयुक्त नहीं है। गोपाल दास जी जो थे ये क्या थे? एक प्रसिद्ध रचनाकार, कवि और गीतकार थे, परंतु जो संगीतकार के रूप में इनका परिचय कराया गया है ये नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकालना किस पर निर्भर होता है? हल्के या तेज आघात से, वाद्य यंत्र पर,
बजाने वाले की कला पर या श्रोता की रुचि पर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम हल्के या कोमल हाथों से बजाएंगे तो उसमें मतलब कर्णप्रिय दिया गया था शब्द ना, कि जो ध्वनि ऐसी हो जो कान को प्रिय लगे, ऐसे सुनाई देगी। अगर हम कठोर हाथ से या भारी हाथ से उस वाद्य यंत्र पर प्रहार करेंगे तो हमें कठोर आवाज़ सुनाई देगी जो कि कान के लिए कष्टदायी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ले लीजिए। अभी हम कर्णप्रिय आपको बताए ही थे कि कान को प्रिय लगने वाला, तो यहाँ पर इसका आशय आ गया है। कर्णप्रिय ध्वनि का आशय क्या है? तो हमने आपको कई बार बताया है कि इसका क्या हो जाएगा, कान को प्रिय। जो ध्वनि कान को प्रिय लगे वही क्या होता है, कर्णप्रिय हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा गद्यांश क्या है, हमारा जीवन। पहला जो गद्यांश था आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आया होगा। और खुद से मेरी जो गद्यांश खुद से पढ़ें, ठीक, और खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। बाद में जब आंसर देखना हो तो आवाज़ तेज़ी कर लें या मतलब वीडियो थोड़ा रोक के, जैसे जब गद्यांश पढ़ना हो तो वीडियो रोक लें, क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद में वीडियो फिर चलाएं। ठीक, इससे हम बताते रहेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगे, उस टाइम लगेगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन बनेगा नहीं। ठीक, रहने दो बेटा, रहने दो। वो देखो भैरव बाबा आए हैं। बड़े पापा घूमे जाते हैं, जाओ घूमे आओ तो जाओ। जाओ जाओ बाहर जाओ। बाहर जाओ। माऊ बाहर आया, मंकी आया, जाओ देख के आओ। बड़ा वाला मंकी आया, बड़ा मंकी आया है बाहर। तो जो हमारा गद्यांश है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग खुद से सॉल्व किया करें, उसके बाद में फिर वीडियो चलाएं। ठीक, पहले खुद पढ़ लिया करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे तो ऐसा तो उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो है बन रहा है, लेकिन जो जब आप वहाँ एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब प्रैक्टिस सेट लगाए थे तो शुरू में जैसे जो मैम पढ़ाती थी वही देखते रहते थे, सुनते रहते थे, खुद से नहीं सोचते थे कि हाँ मतलब खुद से गद्यांश पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बाद में फिर जब दूसरा खुद से, जब जैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस किए, फिर बुक मंगा के जब प्रैक्टिस किए, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे गद्यांश वाले क्वेश्चन थे वो नहीं बन पा रहे थे। तो उसके बाद में मैंने जो मेरा जो पढ़ने का तरीका था गद्यांश का, मैंने थोड़ा सा उसमें बदला, तो फिर मेरा जो गद्यांश वाला क्वेश्चन था वो बनने लगा। ठीक, अगला गद्यांश हमारा है, पढ़ते हैं हम अपना गद्यांश। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभव और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है, परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, परसेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किए जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता होती है।
त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता है। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीव की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होगी तब ही मानव में त्याग भाव आकार ग्रहण करेगा। तो ये हमारा रहा गद्यांश। अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन है कि त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है साधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता, सद्गुणों की प्राप्ति, असाधारण रचनात्मकता। तो त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, हम अपने गद्यांश में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दिया गया है, त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, तप व साधना करनी होगी। तो हमारे किस ऑप्शन में है ये सारी चीज़ें? ऑप्शन नंबर डी में है, असाधारण रचनात्मकता। ठीक। आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना चाहिए, आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जो लैस शब्द है उसका अर्थ क्या होगा इसमें पूछा गया है। तो इसका जैसे कहते नहीं है कि वो सारे मतलब जो जितने भी आतंकवादी थे सारे हथियारों से लैस थे, मतलब सज्जित थे, उनके पास सारी हथियार वगैरह सब थे, मतलब सब चीज़ों से एकदम क्या थे, सज्जित थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए, वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक और मालिक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इसमें जो है आध्यात्मिक रचना की दृष्टि से शेष भिन्न शब्द को अलग कीजिए। तो पहला ऑप्शन है वैचारिक, दूसरा बौद्धिक और तीसरा है वास्तविक और चौथा है मालिक। तो इसका जो हमारा सबसे अलग आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मालिक। क्यों अलग है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे जो वैचारिक है, वैचारिक जो हमारा शब्द दिया गया है, इसको अगर हम इसमें देखें कौन सा प्रत्यय है या इसके विग्रह करें तो ये हो जाएगा हमारा विचार प्लस एक हो जाएगा। इससे हमारा हो जाएगा वैचारिक। अगर हम बौद्धिक की देखें तो बुद्धि जो हमारा, बौद्धिक में हमारा बुद्धि मूल शब्द है और इसमें लग गया है एक प्रत्यय, हो गया हमारा बौद्धिक। वास्तविक में हमारा मूल शब्द क्या है, वास्तव प्लस एक हो गया वास्तविक। लेकिन जो हमारा मौलिक जो हमारा मूल शब्द दिया, मौलिक जो हमारा शब्द दिया गया है वो क्या है, एक उर्दू शब्द है। ठीक, इसीलिए ये हमारा क्या है कि बाकी शब्दों से भिन्न है, ये बाकी शब्द हमारे अलग हैं। ठीक, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। बाकी ऑप्शंस में हमारे एक प्रत्यय लगा है, जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, वैचारिक और बौद्धिक, वास्तविक। लेकिन जो हमारा मौलिक है, एक तो इसमें ना तो एक प्रत्यय लग रहा है और ऊपर से ये क्या है, उर्दू के शब्द हैं। ठीक, इसीलिए अलग है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह अल्पायु होता है, नाशवान होता है, अत्यल्प होता है, छोटा होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाशवान होता है। कहा जाता है ना कि माटी में जन्मे हो माटी में ही ख़त्म हो जाना, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। तो यही हमारा हो जाएगा नाशवान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। हमारा जो शरीर होता है नाशवान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि लोग हमें यदि याद रखेंगे जब हम वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वैचारिक उन्नति करेंगे, नश्वर शरीर को त्याग देंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, अगर हम गद्यांश की तरफ से देखें तो पहले गद्यांश में देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए
हम जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हमें अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव में समर्पित करना हो। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पूछे थे? हाँ, ये हो गया था यहाँ पर कि हमें क्या करना होगा। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, जब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा निस्वार्थ भाव से जो हम सेवा करेंगे तभी हमारे मरने के बाद लोग हमें याद रखेंगे। हमारे गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? पहला ऑप्शन है तप, त्याग, रचनात्मकता और शिक्षा। तो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है इस गद्यांश के अनुसार बताया गया है त्याग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन था यहीं तक था। आशा करती हूँ आप लोगों को दोनों ही गद्यांश अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों के बने होंगे। तो हमारी वीडियो जो थी आज की यहीं तक थी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।